Hello dear learners, welcome back to Bit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Bit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first regarding DeepSeek AI. तो DeepSeek AI model जो है ये आपने बिल्कुल न्यूज़ में सुना होगा that a Chinese company has built this AI entire AI का model. So वो बहुत important रहेगा because पूरा जो है टेक इंडस्ट्री बिल्कुल जॉल्ट हो चुका है आफ्टर द लॉन्च ऑफ वेरी वेरी कॉस्ट एफिशिएंट AI मॉडल जो कि हमारे चाइना ने बनाए हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको अंडरस्टैंड करना होगा. एंड आई नो द इम्पॉर्टेंट और ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है कि हाउ चाइना जो है हैज़ बिल्ट दिस एंटायर AI मॉडल इन अ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दैट ChatGPT इज पुटिंग इन. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये न्यूज़ समझना. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़. द सेकेंड न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग इसरो सेट फॉर 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा. सो श्रीहरिकोटा से 100th जो है वो लॉन्च जो है इसरो अब करने वाली है. इसरो पे बहुत हाई चांसेस है इस साल क्वेश्चन आने का बिकॉज द लॉट ऑफ मार्वल्स दैट योर इसरो इज़ अचीविंग उसके ऊपर जो है न्यूज़ आना एंड क्वेश्चन बनना इज़ वेरी वेरी हाईली एंड लाइकली. ठीक है, तो ये है. एंड थर्ड इज़ रिगार्डिंग एसर रिपोर्ट. तो एसर का जो प्रथम एक एनजीओ है वो एसर का रिपोर्ट निकालता है. एजुकेशन रिपोर्ट होता है, ये एनुअल सर्वे होता है. तो उसका रिपोर्ट क्वेश्चन में आता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में इसका फॉर्डर मटेरियल बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तीनों न्यूज़ आज के इंपॉर्टेंट है. एक एक करके तीनों न्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द DeepSeek AI. ठीक है, DeepSeek AI एक जो चाइनीज AI स्टार्टअप है. ठीक है, उसका नाम क्या है? DeepSeek. ठीक है, DeepSeek. अगर आपने बिल्कुल आप सब ने मुझे लगता है कि ChatGPT को यूज़ किया होगा, आप सब लोगों ने कभी ना कभी तो बिल्कुल इस्तेमाल किया होगा आप लोगों ने ChatGPT का. तो सिमिलर तरीके से जो है डीप AI जो है एक AI मॉडल है जो कि चाइना ने बनाया है. ठीक है, और ये जो पूरे ग्लोबल AI मार्केट है ना पूरा डिसरप्ट कर चुके हैं. एंड मतलब पूरे US स्टॉक की हिस्ट्री में पहली बार इस तरीके से जो है $600 बिलियन जो है ये जो है पुल आउट कर दिया गया है बिकॉज ये जो पूरा टेक जायंट इंडस्ट्री है इसको बिल्कुल ब्रेक डाउन कर दिया है आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ डीप AI. ठीक है, DeepSeek AI ये आपके चाइनीज़ जो कंपनी है उन्होंने बिल्ड किया है. एंड जो ChatGPT का जो पेरेंट कंपनी है एनवीडिया. ठीक है, एनवीडिया इनको $600 बिलियन का लॉस हुआ है. और उनका जो शेयर का जो स्टॉक्स है द प्राइस हैज़ क्रैश डाउन. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस जो है क्रैश डाउन हुआ है. इतना जो है भयंकर क्रैश डाउन जो है ये बहुत ऐसा कभी हुआ नहीं है. और पूरा वॉल स्ट्रीट जो है बिल्कुल स्क्रैम्बल्ड हो चुका है. इट वाज अ मैनिक मंडे. ऐसे भी बोला जा रहा है कि इट वाज अ मैनिक मंडे. तो मैनिक मंडे के कारण जो है ये जो बिग टेक जाइंट्स है ना जितने भी मैग्निफिसेंट जो 7 टेक जाइंट्स है जिसमें अल्फाबेट आता है, मेटा आता है और गूगल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, एनवीडिया आता है, ऐसे 7 कंपनी है. ठीक है, ये 7 कंपनी मैग्निफिसेंट 7 कहलाती है. ये सारे 7 जो है बिल्कुल लॉस में जा चुके हैं बिकॉज ये इस टेक जाइंट के कारण जो बिकॉज दीज आर टेक कंपनीज राइट. ये टेक कंपनीज है एंड दीज इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड बहुत ज़्यादा पैसा ये डालती है. चाहे वो ChatGPT बनाना हो या लामा बनाना हो, चाहे जेमिनाई जो है AI मॉडल है ऑफ गूगल, इस सब को पीछे छोड़ चुकी है दिस DeepSeek AI जो कि द ओनर हैज़ गेन्ड $200 बिलियन का जो फायदा जो है उसने गेन कर चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ ओपन सोर्स मॉडल. पहली बात तो ये ओपन सोर्स मॉडल है और हमारा जो ChatGPT है इट इज़ अ क्लोज्ड. ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है इसमें, क्लोज्ड मॉडल है. दिस इज ओपन सोर्स AI, दिस इज क्लोज्ड मॉडल. उसके कारण क्या है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है टू द यूजर्स. इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली. सिमिलर रिजल्ट जो है जैसे जेमिनाई हो गया या फिर आपके ChatGPT हो गया, सिमिलर रिजल्ट्स जो है ये प्रोवाइड कराता है. एंड पैसे भी जो है एवरी ईयर इट जो है हर साल $5 बिलियन जो है ये इन्वेस्ट करना होता है ChatGPT को, एनवीडिया को $5 बिलियन हर साल देना होता है. और ये जो पूरा इंटायर मॉडल है DeepSeek का वो $6 मिलियन में बन चुका है. तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मनी में ये एक पूरा AI का इकोसिस्टम जो है चाइना ने खड़ा करके रख दिया है. सो इसके कारण जो है बहुत वैल्यू कम हो गया है. AI चिप मेकर जो एनवीडिया कंपनी है उसका बिल्कुल ही धाराशाही जो है हम जिसको कहते हैं हो चुका है वो. उसके कारण ये बड़ा सा न्यूज़ जो है ये आया है. द न्यू प्लेयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेस द चाइनीज स्टार्टअप्स DeepSeek has created a buzz in global tech circles with the launch of its cutting-edge AI models, claiming they nearly match the capabilities of top industry leaders in the US, all while being more affordable. तो affordability क्योंकि मैंने बताया open source AI है
सबके लिए अफोर्डेबल है, सबके लिए एक्सेसिबल है, और सेम टेक्नोलॉजी, सेम आंसर्स आपको टॉप कटिंग एज जो है एआई टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, और बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ प्राइस में। द कंपनीज एआई मॉडल DeepSeek R1 हैज इग्नाइटेड अ फ्रेश डिबेट ओवर शिफ्टिंग डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल एआई मार्केट। हम कहते हैं कि एआई जो है, ये जो रूल है, ये जो टेक्नोलॉजिकल एआई रेवोल्यूशन है, पूरा यूएस ने लाया है, पर ये जैसे ही चाइनीज कंपनी आई एंड इट ऑल वेंट डाउन, ऑल हेल ब्रोक लूज, सो उसके कारण जो है पूरा डायनामिक्स जो है वो शिफ्ट हो गया है। मंडेज नाइट ट्रेडिंग सेशन ऑन वॉल स्ट्रीट लेफ्ट बिग टेक कंपनीज रीलिंग एज इन्वेस्टर्स स्क्रैम्बल टू मेक सेंस ऑफ द डैमेज। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हेज, और ये जो डीपसीक एआई के जो ओनर है, ही इज अ 40 years old इंजीनियर, और हांगजाओ चाइना के है, एंड ही उनका एक हेज फंड्स भी है, तो वो हेज फंड्स का मनी यूज करके ही मेड दिस एआई पूरा मॉडल जो है उन्होंने तैयार किया है। तो ये जो पूरा वॉल स्ट्रीट है, बिल्कुल एकदम हल्ला मच गया है वहां पर। एआई चिप मेकर इनवीडिया मार्केट वैल्यू डिक्लाइन बाय $500 billion इन द बिगेस्ट सिंगल सेशन लॉस फॉर एनी कंपनी एवर। देख पा रहे हैं आप कि एनवीडिया जो है कंपनी, जो एआई चिप मेकिंग करती है, उनका जो मार्केट वैल्यू $1 trillion से घट के $500 billion जो है वो रह गया है। तो बिल्कुल मतलब $600 billion का जो है इनको नुकसान हुआ है, और जिसके कारण ये कोई भी सिंगल सेशन में इतना बड़ा लॉस किसी कंपनी को भी आज तक देखने को मिला। दिस इज द बिगेस्ट लॉस एनी कंपनी हैज सीन एवर, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ वॉल स्ट्रीट में हुआ है, तो मतलब कुछ तो बात हो गई, ठीक है। DeepSeek AI जो है एक कंपनी है हांगजाओ चाइना से, और इनके जो एंटरप्रेन्योर है उनका नाम क्या है, लियांग वेनफेंग। ही इज ऑल्सो CEO ऑफ क्वांटिटेटिव हेज फंड हाई फ्लायर, मैंने बताया था आपको, जैसे ही हैज अ हेज फंड ऑल्सो। सो वेनफेंग रिपोर्टेडली began working on AI in 2019 with his company हाई फ्लायर AI dedicated research in this domain। तो उनका हेज फंड्स का जो है उसी टीम के साथ they started to make this, develop this entire AI ecosystem। DeepSeek V3 stand out because of its architecture known as mixture of experts, ठीक है। mixture of experts क्या है, इसमें एक टीम है, स्पेशलिस्ट मॉडल वर्किंग टुगेदर टू आंसर एनी क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बिग मॉडल मैनेजिंग एवरीथिंग। तो आपको मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मिलेंगे, स्पेशलिस्ट आंसर्स मिलेंगे। इफ यू आस्क अ स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन, यू विल गेट अ स्पेशलाइज्ड आंसर। द DeepSeek V3 मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन 14.8 trillion tokens, which includes large high quality data sets that offer model greater understanding of language and task specific capabilities। तो AI जो है, how does it works? अगर आप इसका AI का मैकेनिज्म देखेंगे, AI के मैकेनिज्म को हम बहुत सारे डेटा सेट से फीड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे डेटा फीड से जो है हम इसको फीड करते हैं, बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं। एक डेटा सेट्स हो सकता है, लेट्स से इफ अगर हमें इसको समझाना है कि दिस इज द नंबर 9, ठीक है, ये हमको समझाना है। अब उनको तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, इसके मतलब 0 और 1 में इनको समझ आता है, ठीक है। बाइनरी कोडिंग है, 0 और 1 में इनको समझ आता है। तो अगर हमें इनको समझाना है कि दिस इज 9, अगर ये हमें समझाना है उनको दिस इज 9, तो उनको पहले समझाना होगा। लेट्स से हम पकड़ लेते हैं कि उनको ये समझाना है कि दिस इज 9, तो हमें पहले ये समझाना होगा कि ये 9 का कैसा स्ट्रक्चर है। इट इज समथिंग राउंड एंड लाइक दिस, ठीक है। राउंड है, एक C टाइप मॉडल है, एंड एक इस तरीके का मॉडल है। तो इसका हर डेटा सेट को जो है इसको समझाना होगा, ठीक है। पूरा आपके जो AI मॉडल है इसको पूरा समझाना होगा। पहले जो है एक एक हिस्सा से इसको समझाया जाता है, ठीक है। इसको एक एक हिस्सा से समझाया जाता है। लेट्स से दिस इज द पार्ट, जो इतना सा पार्ट है, ठीक है। पहले इसको ये समझ में आएगा। इस तरीके से बहुत सारे डेटा सेट्स होंगे, उसको फीड किया जाएगा। जब इसको लगेगा कि ये पोर्शन है, ठीक है, ये 9 का ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको ये समझाना है कि ये 9 बनने के लिए आपको इस तरीके का एक C छोटा सा बनाना होगा। तो ये क्या करेगा, सारे जो डेटा सेट इसको प्रीवियसली फीड किए गए हैं उससे ये इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, और ये उसको पता चलेगा कि अगर हमें ये वाला पोर्शन, अगर मैं बताऊं आपको, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक साथ ब्लिंक करें तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। और उसके बाद अगर उसको पता चले कि ये वाला और ये वाला, मतलब ये अगर हम इसको ABCDE पकड़ लेते हैं, तो अगर B और D एक साथ जलेगा तो ये इस तरीके का एक शेप बनेगा। फिर E और B अगर एक साथ मिलेंगे तो ये वाला पोर्शन बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी डेटा सेट्स जो है, एकदम मतलब बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड आई एम ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट इन AI लर्निंग, बट जितना मैंने समझा है, जितना मेरे को समझ में आता है, उससे मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरीके से बहुत सारे डेटा फीड्स उसको समझाए जाते हैं। अब ऐसा हो गया कि E और A को एक साथ ब्लिंक कर दे तो मे बी वो 6 बन जाए, लेकिन ये उसको समझना होगा इस तरीके से। उसको नेचुरल लैंग्वेज में उसको इतना ज़्यादा समझाया जाता है, उसको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड करवाया जाता है, इतना ज़्यादा डेटा सेट भरा जाता है कि अगर उसको 9 को आइडेंटिफाई करना है तो वो E और A को साथ में नहीं जलाएगा, जो कि 6 देता है।
ठीक है। लेकिन अगर कमांड उसको दे कि हमें 6 को बनाना है तो वो ई और ए को एक साथ में ब्लिंक करवाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से उसको पूरा डेटा सेट उसके अंदर फीड किया जाता है, पूरा नेचुरल तरीके से उसको बहुत सारा नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज उसको समझ में आना चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज उसको समझ में आना चाहिए। नेचुरल लैंग्वेज क्या है, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं वेयर इज इंडिया, ठीक है, तो इंडिया ये बहुत नेचुरल लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पूछेंगे एआई को, पर ये उसको रिसेप्ट करना, वेयर इज चाइना मतलब वेयर इज इंडिया, तो वो उसको रिसेप्ट करेगा उस तरीके से, उसको डेटा फीड जो है वो भरा जाएगा, उसके कारण वो ब्लिंक करेगा। अगेन 0 और 1 का जो मैकेनिज्म है और उसका डेटा सेट जो उतना सारा डाला गया है उसके हिसाब से इट वुड जनरेट वन आंसर। एंड माइंड यू ये जो आंसर जो जनरेट करेगा वो एवरी टाइम इट विल बी अ डिफरेंट आंसर, बिकॉज इसका जो कॉम्बिनेशन है दिस वो जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट रहेगा, इसीलिए आप जितने बार उसको अलग क्वेश्चन पूछेंगे वो अलग आंसर जो है वो देने में केपेबल रहेगा, बिकॉज उसका डेटा फीड उस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस यू कैन डेफिनेटली सर्च एंड आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि हाउ एआई वर्क्स, ठीक है। बट ये याद रखिएगा कि वो नेचुरल लैंग्वेज जो है उसको रिसेप्ट करना उसको सिखाया जाता है, वो जो पूरा मॉडल है उसको ट्रेन किया जाता है कि हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज है ना उसको वो समझे, ठीक है, हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको ये समझे। तो ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, DeepSeek V3 जो है ये ट्रेंड है 14.8 ट्रिलियन टोकन्स पे। टोकन्स वो ए और ई वाला जो मैंने आपको समझाया, दीज आर नथिंग बट टोकन्स। तो ये 14.8 ट्रिलियन टोकन्स पे ये बनाया जा रहा है, इंक्लूड्स लार्ज हाई क्वालिटी डेटा सेट दैट ऑफर मॉडल ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड टास्क स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज। अगर आपको पूछा है यहाँ पे टास्क स्पेसिफिकली पूछा है वेयर इज इंडिया, तो आपको वो स्पेसिफिक आंसर देगा एंड इट विल बी वेरी इलाबोरेट और बहुत अच्छे से ये आंसर देने का इसके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ एआई जो है इट विल बिंग अ रेवोल्यूशन, ठीक है। सो होपफुली आपको मैंने जितना भी समझाया मे बी आपको समझ में आया हो। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज इसरो सेट फॉर हिस्टोरिक 100th लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा। तो श्री हरिकोटा जो है वी ऑल नो कि हमारे यहाँ से बिल्कुल बहुत सारे रॉकेट्स जो है एंड बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है हम इसको लॉन्च करते हैं। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल इन द अर्ली आवर्स ऑफ वेंसडे ओवरसी द हिस्टोरिक 100th लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC इन श्री हरिकोटा वेयर GSLV विद द GSLV 15 मिशन, ठीक है। तो GSLV 15 मिशन के साथ जो है हमारा 100th लॉन्च जो है फ्रॉम इंडिया इट विल हैपन एंड इट इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अस, बिकॉज हमारा इसरो जो है इट हैज़ ब्रिंग सो मेनी लॉरल्स फॉर द कंट्री एंड इट हैज़ ब्रिंग सो मच प्राइड टू द कंट्री दैट वी सेलिब्रेट दिस 100th लॉन्च ऑल्सो। वी विल सेलिब्रेट दिस 100th लॉन्च ऑल्सो। फर्स्ट लॉन्च कब किया था हमने? अगस्त 10, 1979 को हमने फर्स्ट लॉन्च जो है ये किया था और इट वॉज अ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च ऑल्सो, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 कैरिंग द रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड विच वाज ओनली पार्शियली सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू स्पेस एजेंसी। जो हमारा रोहिणी पेलोड था इट वाज पार्शियली सक्सेसफुल, नॉट 100% सक्सेसफुल बट प्राइमरीली इट वाज सक्सेसफुल। Former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who was with the ISRO, was the director of the mission. Dr. Kalam and the ISRO official recovered from the setback and tasted success with the SLV-3E2 a year later in July 1980 as the Rohini satellite RS-1 was placed in orbit. तो डॉक्टर कलाम के साथ और उनके पूरे बिकॉज ही वॉज द डायरेक्टर, उनके साथ 1979 में जब उन्होंने sorry about that 1979 में when they launched that payload it was partially successful but 1980 में then they came back and they tasted the success with Rohini satellite RS-1 जब उन्होंने ऑर्बिट में उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। सो इट वाज मेजर विक्ट्री 1980 में हमारा पहला जो है ऑर्बिट में हमने पेलोड को भेजा। आफ्टर दिस इसरो लॉन्च 2 more SLV मिशन, 4 ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 62 मिशंस फ्रॉम इट्स वर्कहॉर्स, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 16 जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल एंड 7 LVM Mark 3 मिशंस, 3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 1 reusable launch vehicle, 1 test vehicle abort mission, 1 pet abort test अ पार्ट ऑफ गगनयान प्रोग्राम। सो यू सी ये हमारे विक्ट्रीज है, ठीक है। एक देश जो बिल्कुल यू नो इट वाज स्ट्रगलिंग थ्रू आउट इट्स इकोनॉमिकली इट वाज स्ट्रगलिंग बट यू नो टेक्नोलॉजी के मामले में वी स्टार्टेड एंड वी नेवर लुक्ड बैक, ठीक है। बी इट लॉन्चिंग पहला सैटेलाइट हो या फिर हमारा ASLV लॉन्च करना हो, हमारा वर्कहॉर्स PSLV जिससे हम सबसे ज़्यादा आज तक हमने 62 जो है उसको लॉन्च किया है PSLVs को।
जियोसिंक्रोनस जो GSLV लॉन्च व्हीकल्स है, 16 जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स, देन 7 लॉन्च LVM Mark 3 से हम जो है मार्स तक भी हमने भेजा है, तो 7 लॉन्च LVM Mark 3, 3 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 1 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल फॉर गगनयान, फिर एक वो टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन जो है, अगर हमें अबॉर्ट करना हो तो हम किस तरीके से अबॉर्ट करेंगे, और एक पैड अबॉर्ट टेस्ट जो है, ये सब हमने किया है गगनयान प्रोग्राम के अंदर। सो बाकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, 1 रीयूजेबल से लेकर यहाँ तक, दिस वाज डन फॉर गगनयान मिशन। रेस्ट अलग अलग मिशन के लिए हमने बहुत सारे लॉन्चेस जो है वो किए हैं, ठीक है। अमंग इट्स लैंडमार्क मिशन वर इंडियाज लूनर मिशन, जो PSLV के थ्रू जो हमने चंद्रयान 1 जो हमने भेजा था 2008 में, GSLV Mark 3 से हमने चंद्रयान 2 2019 में भेजा था, एंड LVM Mark 3 से हमने चंद्रयान 3 जो है वो हमने 2023 में भेजा, जिसने हमारा पहला देश जो है जिसने पोलर रीजन ऑफ मून, द सदर्न पार्ट ऑफ मून को टच किया था। सो दीज आर द विक्ट्रीज ऑफ द इसरो दैट वी सेलिब्रेट दीज डेज, ठीक है। हमारा जो ये पूरा विक्ट्री का जो सर्कल है, यू सी एंड वी अंडरस्टैंड हाउ इन सच टाइट बजट ऑल्सो वी डू वंडर्स, लाइक इलॉन मस्क हैज़ प्रेज्ड अस, ठीक है। इलॉन मस्क ने हमारा जो है प्रेज किया है कि हाउ एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट वी आर एज इसरो, एंड मतलब कि और सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। PSLV C25 मॉम जो है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, हमने 2013 में हमने लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट लॉन्च। फिर हमारा क्या है, PSLV से हमने आदित्य L1 को हमने भेजा है, फर्स्ट स्टडी टू सन। तो ये सारे जो है हमारे बिल्कुल ट्राइड टेस्टेड मॉडल्स है, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा विक्ट्री भी इसमें हासिल किया है। अनदर वाटरशेड मोमेंट वाज लॉस ऑफ PSLV C37 कार्टोसैट 2 सीरीज इन 2017। फिर हमने एक्सपोसैट भी भेजा है, वो तो बहुत सारे हमने लॉन्चेस भी किए हैं। ड्यूरिंग दिस मिशन द इसरो लॉन्च्ड रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट इन सिंगल फ्लाइट, जो दिस वाज द रिकॉर्ड टिल 21 व्हेन ब्रोकन बाय SpaceX 9 फैल्कन, जिसने 143 सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किया। तो हमने 2021 में पहला जो है रिकॉर्ड सेट किया था, जब हम लोगों ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स भेजे थे, जिसका रिकॉर्ड SpaceX Falcon 9 जो इलॉन मस्क की कंपनी है उन्होंने तोड़ा है। देन दे लॉन्च्ड इन 2021 143 सैटेलाइट्स एक बार में ही। तो 2020 तक वी वर दी इनडोमिटेबल किंग ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो हमने एक साथ 104 जो व्हीकल, उसको सिंगल फ्लाइट में 104 सैटेलाइट्स को हम लोगों ने ऑर्बिट किया था, ठीक है। सो दीज आर द विक्ट्रीज ऑफ इसरो, एंड कलेक्टिव विक्ट्री है देश का, ठीक है। नॉट जस्ट वन पर्सन और वन कम्युनिटी और one set of people. It is a victory for everybody, for humankind, for mankind, for everyone, ठीक है, for nature, ठीक है। ये विक्ट्री जो है सिर्फ एक इंसान का नहीं है, इट इज़ विक्ट्री फॉर एवरीवन, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस वाज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। एंड टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर स्पेस आपका टेक है या फिर स्पेस इंडस्ट्री है, उसके लिए इसरो इज़ गेटिंग मोर रिकग्नाइज, एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में भी ये उभर के आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज गवर्नमेंट चिल्ड्रन लीड रिकवरी बेसिक स्किल, प्राइवेट वंस लाई। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक जो हमारे एसर का रिपोर्ट है वो आया है। एसर का रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है एसर का रिपोर्ट, हर ऑलमोस्ट एवरी 2 years वी एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम एसर रिपोर्ट, ठीक है। हर साल ये जो है एसर रिपोर्ट, इस बार जो है 2024 में रूरल का रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर लॉन्च हुआ है। एसर का रूरल का रिपोर्ट, अर्बन रूरल 2 तरीके से रिपोर्ट लॉन्च होता है। तो अभी जो है रूरल का रिपोर्ट जो है ये लॉन्च हुआ है, उस डेटा जो है पब्लिश हुआ है, वो उसमें क्या कहा गया है देखते हैं, ठीक है। द क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग पेंडेमिक, कोविड-19 का पेंडेमिक, ये इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है जो रूरल एरियाज़ के जो स्कूल है ना, एंड और यहाँ पर बच्चों का जो बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक है ना, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन जो है वो 3 नंबर का डिवाइड जो है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से क्वेश्चन जो 3 नंबर का जो आपका नंबर रहता है ना, जैसे 1 2 3
ठीक है, इसको अगर आपको 3 से डिवाइड करना तो ये जो 3 नंबर का डिवाइड है ना, ये बच्चे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो है 3 डिजिट नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहे, एक रीजनल लैंग्वेज में एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। सो कोविड-19 की वजह से, क्योंकि बच्चों का वो उस समय कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो चिल्ड्रंस ऑफ 6-7 ईयर्स, क्योंकि उनका उस समय कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पा रहा है, बट कोविड-19 ने इम्पैक्ट किया, दे वर नॉट एबल टू गो टू स्कूल, एंड वहाँ पर ऑब्वियसली वी नो दी सिचुएशन ऑफ एवरीथिंग, एंड हमें पता है कि किस तरीके से इंटरनेट पेनिट्रेशन वाज वेरी वेरी लो, ठीक है। इंटरनेट पेनिट्रेशन है पर वो जो इम्पार्टिंग है एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके कारण बच्चे जो है ये इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। लेटेस्ट डेटा जो है 2024 में आया एसर का, उसने क्या दिखाया कि रूरल जो चिल्ड्रन है, हैव लार्जली रिकवर्ड फ्रॉम द लर्निंग लॉस एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक। तो बच्चे जो है बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, जो लॉस है उसको भी रिकवर किया है। फर्स्ट, व्हाइल चिल्ड्रन शोड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर अरिथमेटिक एबिलिटीज, देयर प्रोग्रेस इन रीडिंग एबिलिटी हैज बीन लेस प्रोनाउंस, ठीक है। तो जो रूरल क्योंकि कोविड-19 में इस तरीके का दिक्कत हुआ था, बट नाउ आफ्टर द ओपनिंग अप ऑफ schools we see this type of इम्प्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब नाउ स्टूडेंट्स आर एबल टू डिवाइड, जो है वो 3 नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, बस वो जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है उसके वो जो एबिलिटी है अभी तक उसमें जो सक्सेस है वो उतना ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं है। सेकेंड, गवर्नमेंट स्कूल शोड स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन रीडिंग एबिलिटीज विद द शेयर दोज हु कैन रीड अ पैराग्राफ इन द रीजनल लैंग्वेज रीचिंग प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में, रूरल एरियाज की बात हो रही है, रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं उन बच्चों का जब रीडिंग का उनका जो कॉम्प्रिहेंशन जो रीडिंग है उसमें जब देखा तो वो बच्चे जो है वो बेटर पढ़ाई कर पा रहे जितना हमारा प्री पैंडेमिक लेवल था, ठीक है। पोस्ट पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक के समय तो बहुत डिप हमें देखने को मिला, बट अब जो है वो हम प्री पैंडेमिक लेवल को अचीव कर चुके हैं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर। While private school children have made some progress from the pandemic induced decline, the share who could read a paragraph in regional language remained well below pre-pandemic standards, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूल, रूरल एरियाज की बात हो रही है अगेन, ठीक है। रूरल एरियाज में जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर उतना ज़्यादा हमें प्रोग्रेस जो है वो देखने को नहीं मिल पाया है, ठीक है। लॉन्च्ड इन 2021 द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी, निपुण भारत फॉर इम्प्रूविंग दी स्किल्स, ठीक है। तो 2021 में निपुण स्कीम जो है, बिकॉज वी अंडरस्टूड, द गवर्नमेंट अंडरस्टूड कि बच्चे जो है वो दे आर नॉट वेल वर्स्ड इन रीडिंग एंड दे आर नॉट गुड इन न्यूमेरेसी। तो ये जो निपुण इनिशिएटिव है इसको लाया गया है ये स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, द स्किल ऑफ मतलब ऑब्वियसली अरिथमेटिक को सॉल्व करने का एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, कि आप रीड कर रहे, यू आर नॉट ब्लैबरिंग things but you are reading things, you are understanding, you are not just seeing and reading and just going through कि आपको कुछ समझ ना आ रहा है। if I come and just speak और मुझे कुछ समझ ना आ रहा है, that is reading without understanding and just reading things, ठीक है, without understanding the meaning and context, but I have to read and I have to understand and then I have to solve question also. So for these ये जो issues है इसको resolve करने के लिए निपुण भारत को लाया गया है। It aims for universal FLN, यहाँ पर क्या है कि हमें यूनिवर्सल जो है जो अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग है, उसको हमें क्लास 3 तक जो है इसको हमें अचीव करना है, ठीक है। सबको इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इम्प्रूव इसको जो है लैंग्वेज में और न्यूमेरेसी में जो लैक करते बच्चे उनको ये क्लास 3 तक खत्म करना है, ठीक है, एंड करना है 2026-2027 तक। इट इज़ अ सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे दैट प्रोवाइड्स द एस्टिमेट ऑफ एनरोलमेंट स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एज 3 to 16, ठीक है। ये क्या है, एसर क्या है, रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट जो है ये एक हाउस होल्ड सर्वे है, ठीक है। उसमें क्या बताया जाता है कि बच्चों का कितना एनरोलमेंट स्टेटस है स्कूल में, जो कि 3 से 16 साल की उम्र तक के है। एंड बेसिक रीडिंग एंड अरिथमेटिक लेवल जो है बच्चों का चेक किया जाता है 3 लेवल्स पे, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे इनको जो है जज मतलब इनको परखा जाता है, ठीक है। तो 3 से जो है आपको पता है प्री प्राइमरी जो होते हैं बच्चे वो स्टेज में होते हैं, देन 5th से वो फर्स्ट क्लास में चले जाते हैं और 1 से लेकर बेसिकली 10th स्टैंडर्ड तक ये पूरा जो है रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश किया जाता है।
एसर जो है ये प्रथम एक एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ प्रथम जो है, एंड सर्वे हैज़ बीन कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2005। 2005 से लेकर आज तक ये सर्वे एवरी ईयर कंडक्ट होते जाता है। द सर्वे रीचेस चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 and 16 ऑलमोस्ट ऑल रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। हर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो सर्वे है ये पहुंचता है, एंड सर्वे जो है ये कंडक्ट किया जाता है। कौन से ग्रुप है? एज ग्रुप है 3 से 16 तक का एज ग्रुप है। इट यूजेस हाउस होल्ड रेदर देन स्कूल बेस्ड सैम्पलिंग। तो हाउस होल्ड में क्योंकि बच्चे घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और आपको बेसिकली समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है कि जो स्कूल बेस्ड सैम्पलिंग है उसमें क्या हो सकता है कि टीचर मे माइट जस्ट हेल्प द किड्स कि उनका स्कूल का जो है नाम जो है ठीक रखने के लिए, तो उस तरीके से ना जाकर इट इज़ हाउस होल्ड सर्वे। एक हाउस होल्ड सर्वे है कि घरों में जाके यहाँ पर सैम्पलिंग जो है उसको किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द न्यूज़ रिगार्डिंग द ईसर रिपोर्ट, जो कि रूरल इंडिया का रिपोर्ट हमें बताता है। बेसिकली इसमें क्या समझाया गया है कि बच्चे जो है वो प्री पैंडमिक लेवल पर पहुँच गए हैं। पैंडमिक लेवल पर जितना जिस टाइप का इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखा है वो हम अब अचीव कर सकते हैं, कर चुके हैं इन रूरल इंडिया, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये हम अचीव कर चुके हैं। ऑलराइट, सो आपको यहाँ पर टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.